तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज फिर से नई जर्नी, नया सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो वही है, चैप्टर भी वही है, लेकिन बस पार्ट अलग है। कल हमने कुछ पढ़ा था, कुछ छोड़ दिया था, कुछ आज पढ़ेंगे। तो मैंने कहा था कि टॉपिक नंबर 2 तक तो आप सब लोग क्या करोगे, पढ़ के आओगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो हाय बच्चों, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और आप जो है पढ़ रहे हो फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। तो हमने कुछ पढ़ लिया था, ठीक है, और कुछ हमको क्या करना था, पढ़ना था। तो बिना देरी किए चलो चलते हैं, हम आगे की चीज़ें खत्म करते हैं। बाकी ये जो अगर आप नए जुड़े हो, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहला पार्ट देख लो, नहीं तो आपको आगे का पार्ट शायद समझ में ना आए। और हाँ, और ये अगर जो पीरियड सॉरी की पीडीएफ है, ठीक है, ये जो पीडीएफ है इसको अगर आपको पाना है, ठीक है, तो आपको इस नंबर पे, ठीक है, 8400914250 पे क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप करना पड़ेगा। इस पे आप व्हाट्सअप कर दो तो पीडीएफ आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 3, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो द्वितीय नियम क्या कहता था न्यूटन का हमारा, ये कहते थे भाई साहब, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक्सेलरेशन के अनुपाती होता है और वह बल उसी दिशा में लगता है जिस दिशा में त्वरण होता है। यानी सरल रूप में बोले, ठीक, तो F इक्वल टू क्या होता है, M मल्टीप्लाई बाई A, यानी मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। जहां पे F इक्वल टू बल होता है, M इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान होता है, A का मतलब क्या होता है, हमारा त्वरण होता है। अब कुछ बातें मैंने कल बताई थी और कुछ बातें मैं आज बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या कहा गया कि किसी चीज का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, किसी चीज पे द्रव्यमान कितना है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि जो वस्तु है वे कितनी धक्का देने पे, यानी कि मान लो कि एक तरीके में बताऊं कि हर चीज एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि तुम सोचोगे कि जो है मैं एक साइकिल को धक्का दूं और वे जो है 100 मीटर जाके गिरे, और वही सेम चीज मैं कार को धक्का दूं वे भी 100 किलोमीटर जाके गिरे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार का जो मास होगा वे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके, ठीक है, हमारे साइकिल के, ठीक है। साइकिल के मास से ज्यादा होगा, ठीक है, किसका मास, हमारा कार का मास, ठीक है। तो यानी कि कार को धक्का देने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कार को धक्का देने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और कार किस साइड जाएगी, जिस साइड आप धक्का दोगे। कार किस साइड जाएगी, जिस साइड त्वरण होगा, यानी जिस साइड एक्सेलरेशन होगा, जिस साइड आप धक्का दे रहे हो, ठीक है, वही कहा गया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, चलो 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक मान लो कि यहाँ पे 2 बॉल है, एक आयरन का बॉल है, आयरन यानी कि लोहे का बॉल है, और एक रबड़ का बॉल है। अब तुम मुझको बताओ, तुमने किक मारा, तुमने यहाँ पे चिंटू लाल है हमारा, चिंटू लाल ने किक मारा, ठीक है, इसको भी किक मारा और इसको भी एक पैर से यूं किक मारा और यहाँ पे आया, ठीक है, इसको किक मारा, ये यहाँ जाके गिरा, ठीक है, इसको किक मारा जब, ठीक है, ये यहाँ आके गिरा। अब आयरन वाले बॉल को, ठीक है, चिंटू लाल यहाँ से किक मारेगा तो ये यहीं पे आया। क्यों? क्योंकि इसका मास कम था, इसका मास कम था तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा लगाया, ठीक है। मान लो एक्सेलरेशन इसने जितना भी लगाया, ठीक है, एक्सेलरेशन इसने सेम लगाया, ठीक है, जितना बल इस पे लगाया, जितना फोर्स इस पे लगाया उतना, लेकिन इसका मास क्योंकि कम था तो एक्सेलरेशन इस पे ज्यादा लगा, इस पे क्या हुआ, ये ज्यादा दूर तक गया। और इसका मास ज्यादा था, इसका मास ज्यादा था, आयरन का था वो बॉल, ठीक है, तो क्या किया, ये यहीं थोड़ी दूर तक ही गया, उल्टा उसके पैर में चोट लग गया। उसके पैर में चोट क्यों लगा, उसके पैर में चोट क्यों लगा, अभी आगे पढ़ेंगे, न्यूटन का थर्ड नियम जो बताता है, ठीक। अब आगे आते हैं बल और संवेग में संबंध, यानी मोमेंटम, ठीक, संवेग यानी कि मोमेंटम को बोलते हैं, P = m × v, ठीक। बल वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होती है, यानी जो हमारा बल होता है, वस्तु का जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, उसके परिवर्तन के दर के बराबर होती है। महत्व क्या होता है, ठीक, द्वितीय नियम से बल को मापा जा सकता है, ठीक है, यानी जो दूसरा नियम है उससे आप क्या कर सकते हो, आपने किसी वस्तु पे कितना बल लगाया, ठीक है, कितना बल लगाया, इस चीज को आप नाप सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या कहा गया, बल वस्तु के संवेग के परिवर्तन, यानी कि जितना संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है, जितना संवेग में परिवर्तन होगा बल तुम्हारा उतना ही होगा, वही कहा गया कि बराबर होता है। यानी अगर तुम संवेग निकाल लो, मोमेंटम निकालो किसी चीज का, तुम बल को क्या करोगे, ऑटोमेटिक ही निकाल लोगे। तो यानी द्वितीय नियम से बल को मापा जा सकता है। यह बताता है कि एक ही बल हल्की वस्तु और भारी वस्तु पर अलग अलग प्रभाव डालता है, ठीक है। यानी कि एक ही बल, मान लो कि तुमने 10 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का बल तुमने लगाया साइकिल पे, 10 न्यूटन का बल लगाया तुमने कार पे, ठीक है। अब दोनों में तुमको डिफरेंस दिखेगा, साइकिल पे उतना बल थोड़ा उसको और आगे धक्का दिया अगर तुमने उसको 10 न्यूटन के, और ज्यादा दूर तक जाएगा एज कंपेयर टू कार के, क्योंकि कार भारी थी, कार का मास ज्यादा था, ठीक है। यह बताता है कि एक ही बल, ठीक है, हल्की वस्तु ज्यादा त्वरण,
भारी वस्तु कम त्वरण, हल्की वस्तु ज़्यादा एक्सेलरेशन वो करेगी और भारी वस्तु कम करेगी। रोजमर्रा के उदाहरण, खाली गाड़ी को धक्का देना आसान होता है लेकिन भारी गाड़ी को धक्का देना कठिन। ठीक है। सेम, क्रिकेट में गेंद को दूर तक भेजने के लिए खिलाड़ी बल्ले से ज्यादा बल लगाता है। फुटबॉल को जोर से मारने पर वह तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है। यानी क्रिकेट में गेंद को तुमको जितना दूर भेजना है तुमको उतना ताकत लगाना पड़ेगा। अच्छा मान लो कि जो हम लोग खेलते हैं बॉल यूं, ठीक है, टेनिस बॉल से खेलते हैं, ठीक है, टेनिस बॉल हम मारते हैं, ठीक है, दूर तक जाती है। ठीक है। अगर बैठ जाती है अच्छी खासी दूर तक जाती है। ठीक, वही उसी उतने ही बल से, जितने बल से हम लोग मारते हैं, ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, ठीक है, तो बात नहीं करते हैं, मैं वो बस गली क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक, अगर खेल तो क्या उतने ही, ठीक है, उतने ही बल लगा के आप जो एक्चुअल में क्रिकेट खेले जाते हैं लेदर बॉल से, ठीक है, उतने ही बल में आप उसको क्या करोगे, सेम दूरी तक पहुंचा दोगे? नहीं पहुंचेगा। ठीक है। क्या होगा, नहीं पहुंचा सकते हो। ठीक, क्योंकि दोनों का क्या होगा, मास अलग अलग होगा। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला, न्यूटन का द्वितीय नियम हमें बल, द्रव्यमान और त्वरण का स्पष्ट गणितीय संबंध देता है। यानी न्यूटन का जो हमारा द्वितीय नियम है वे हमें बल, द्रव्यमान और त्वरण का स्पष्ट गति संबंध देता है, जो कि क्या होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय त्वरण। क्या पढ़े थे आगे, वही पीछे हमने पढ़ के आए थे। ठीक है। यानी कि नापा जा सकता है ना बल को, बल कितना लगा। ठीक है। अगला है टॉपिक 4, ठीक है, संवेग। ठीक, अभी क्या पढ़े थे इसके पहले हमने, ठीक है, बल और संवेग में संबंध पढ़ा था हमने। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अब संवेग पढ़ेंगे। ठीक है। संवेग क्या होता है, संवेग कब से कहा है, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान होता है और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ठीक है। यानी कि उसका मास और उसकी वेग यानी वेलोसिटी क्या है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मोमेंटम बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, P इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई v, जहाँ पे P हमारा संवेग होगा, m हमारा वस्तु का द्रव्यमान होगा, v हमारा वस्तु का वेग होगा। P हमारा संवेग होगा, m हमारा वस्तु का द्रव्यमान होगा, v हमारा वस्तु का वेग होगा। विशेषताएं, ठीक, संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है। जो संवेग होगा हमारा सदिश राशि होगा। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा के समान होती है। इसकी जो दिशा होगी वे वस्तु के वेग की दिशा के समान होगी। ठीक है। यानी कि वस्तु की वेग की दिशा जिधर होगी इसकी भी दिशा क्या होगी, मोमेंटम की भी दिशा उधर ही होगी। संवेग जितना अधिक होगा यानी संवेग जितना ज्यादा होगा वस्तु को रोकना उतना ही कठिन होगा। ठीक है। यानी कि वस्तु का मोमेंटम, तुम साइकिल बहुत तेज चला रहे हो तो उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। तुम एकदम धीमे साइकिल चलाओ, खटाक से ब्रेक मारो, खटाक से रुक जाएगी। ठीक है। वही कहा गया। ठीक, एक्सीडेंट क्यों होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं जो गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, जब उनको रोकने की बारी आती है तो रुकती नहीं गाड़ी। ठीक है। गाड़ी अगर रुक जाए, ठीक है, तो एक्सीडेंट ही कहाँ है हो। ठीक, तो उसको रोकना क्या होता है, अगर ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ज़्यादा फास्ट गाड़ी है तो गाड़ी स्लिप भी हो जा सकती है। ठीक है। चलती हुई भारी ट्रक का संवेग बहुत अधिक होता है, उसे रोकने के लिए बहुत बड़ा बल चाहिए। ठीक है। तो उसके ब्रेक भी बहुत तगड़े होते होंगे। चलती हुई साइकिल, अच्छा बता, चलती हुई साइकिल का संवेग कम होता है, उसे आसानी से रोका जा सकता है। साइकिल का ब्रेक तुम ट्रक के ब्रेक में लगा दोगे, क्या होगा, ठीक है, रुक जाएगी बस। ठीक है, नहीं रुकेगी। ठीक है। वही है, क्रिकेटर तेज गेंद को पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचते हैं ताकि गेंद के संवेग को धीरे धीरे कम किया जा सके। बॉल ऐसे पकड़े उसके बाद ऐसे खींचते हैं। ठीक, क्योंकि बॉल तो मोमेंटम में है ना, जो बॉल हमारी मोमेंटम में है, गेंद तेज आ रही है, ठीक है, तो पीछे खींचने का मतलब होता है बॉल हाथ में कैरी हो गई है लेकिन अभी उसके मोमेंटम को जीरो नहीं किया जा रहा है। ठीक, उसके मोमेंटम को जीरो नहीं किया जा रहा है, उसके मोमेंटम को पूरा कैरी किया जा रहा है, धीरे धीरे कम करके फिर पीछे तक ले जाके उसको पकड़ा जा रहा है। बल और संवेग में संबंध क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाए न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है, बल और संवेग में संबंध। ठीक है, बल और संवेग में संबंध क्या होता है, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। निष्कर्ष क्या निकल के आया, संवेग किसी वस्तु की गति की ताकत को दर्शाता है। जो संवेग होता है किसी वस्तु की गति की ताकत को, यानी कि उसके पास उसको कितनी गति दी गई है, ठीक है। जितना अधिक द्रव्यमान और वेग होगा उतना ही अधिक संवेग होगा। ठीक है, जितना अधिक यानी कि कोई वस्तु कितनी भारी है, ठीक है, यानी उसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है, भारी नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा वेट दूसरे में आ जाता है। ठीक है, उसका द्रव्यमान, ठीक है, जितना अधिक द्रव्यमान और वेग होगा, ठीक है, वेग यानी उसकी स्पीड होगी, ठीक है, उतना ही अधिक संवेग होगा। टॉपिक 5वां हमारा न्यूटन का तृतीय नियम। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे नियम पे। नियम के अनुसार क्या होता है, हर क्रिया
के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक। यानी आप किसी पे फोर्स लगाते हो, वे सेम एग्जैक्ट उतना ही फोर्स किसके ऊपर लगाता है, आपके ऊपर लगाता है। आप अगर फुटबॉल को मारते हो, फुटबॉल है, फुटबॉल पे आप एक फोर्स लगाते हो, मारते हो, तो आपके पैर में चोट लगती है, क्योंकि फुटबॉल ने भी आपको उतना ही फोर्स लगाया है जितना आपने फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाया है, ठीक। सरल शब्दों में अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, ठीक है। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट होगा, करवाऊंगा, वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक। नहीं चलो एक्सपेरिमेंट ही करवाऊंगा, ठीक है, मैं चलो बता ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे, ठीक है। मान लो, ठीक है, क्या मान लोगे, एक लो, क्या क्या बताऊँ मैं, वो जानते हो, ठीक है, ये होता है ना जो क्या किया जाता है, इस पर खड़े होकर लोग चलते हैं, ठीक है, इस पे लोग खड़े हो तुम, ठीक है, आगे दीवार है, अब तुम दीवार पे फोर्स लगाओ, जब तुम दीवार पे फोर्स लगाओगे देखोगे क्योंकि इसके नीचे टायर होगा, इसके नीचे टायर होगा, तो तुम पीछे की साइड जा रहे हो। पीछे की साइड क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुमने जितना बल दीवार पे लगाया उतना बल तुम्हारे ऊपर लगा, ठीक है। तुम धीमे लगाओगे तुम धीमे चलोगे, तुम तेज लगाओगे तो तुम तेज चलोगे, तुमने तेज फोर्स लगाया तो तुम तेजी से पीछे जाओगे, ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा जोड़े यानी पेड़ में होते हैं, ठीक है, यानी कि जितना तुम बल लगाए हो, ठीक है, उतना होगा। तुम किसी तमाचा मारते हो तुम्हारे हाथ पे भी चोट चोट लगती है, क्यों, क्योंकि तुमने जब थप्पड़ मारा जितना फोर्स गाल पे लगा उतना ही तुम्हारे हाथों पे लगा था, ठीक। दोनों बल बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक। यानी दोनों बल कैसे होंगे, बराबर होंगे लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। ये बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, ठीक। रोजमर्रा के उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है, ठीक। अब कहोगे सामने तो बंदूक चलाया ही नहीं तो मुझे पता कैसे होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस उदाहरण याद रखने आना कि जब गोली चलाई जाती है, ठीक है, तो गोली जब आगे साइड जाती है तो झटका देती है, ठीक, पीछे गन की क्या होती है, झटका देती है। नाव से कूदने पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और नाव पीछे की ओर बढ़ता है। वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। नाव है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ पे होगा, जब तुम कूदोगे, ठीक है, जब तुम कूदोगे तो ये चीज़ पीछे जाएगी अगर जाने लायक है, ठीक है। ऐसा नहीं दीवार पे से कूदोगे, तुम छत पे से कूद जाओ फिर कहोगे छत पीछे नहीं गई है, मैं ही आगे आ गया, ठीक है, ठीक है, छत के को कोई, ठीक है, जैसे कि होता नहीं है कि हर एक की क्षमता अलग अलग होती है ना, तो फिर उतना बल वो सह ले गया, ठीक है, जितना बल तुम नहीं सह पाए, तुम कूद गए, उतना बल जो तुम्हारा बिल्डिंग था ना वो सह ले गया। तो नाव भी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कि तुम कूदे, जितना बल तुम आगे की तरफ लगाए उतना बल इसको मिला और ये क्या हो गया हमारा पीछे आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ ले लो, स्टूल है, स्टूल से तुम अगर आगे तरफ जो अगर ऊपर नहीं कूदना है, ठीक है, आगे तरफ अगर दम लगा कूदते हो तो देखोगे तुम्हारा स्टूल गिर जाएगा, क्योंकि जितना तुम दम आगे लगाए उतना ही दम उसमें पीछे लगाते। पक्षियों का उड़ना, ठीक, पक्षी हवा में कैसे करते हैं, पक्षी हवा को नीचे की ओर ऐसे करते हैं ना, ढकेलते हैं और हवा उनको ऊपर की ओर उड़ाती है, ठीक, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, फिर क्या होगी उसको उड़ाएगी। चलना, ठीक है, पैर जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है, जमीन हमें आगे की ओर ढकेलती है। जब चलते हो, ठीक है, तो पैर जमीन को पीछे की, कहोगे सर जमीन तो पीछे जाती नहीं है, ठीक है, क्योंकि नहीं जाती, क्योंकि जितना फोर्स तुम लगाते हो उतना वे सह ले जाती है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल के आया, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल अकेला नहीं होता, ठीक, यानी कि किसी वस्तु पर अगर कोई बल लगता है तो वे बल अकेला नहीं होता, वे उल्टा दिशा में भी बल लगाता है। हर बल का एक समान और विपरीत बल भी होता है, ठीक है। इसी कारण इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। टॉपिक नंबर 4, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। परिभाषा क्या होगी, यदि किसी तंत्र पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, यानी कोई चीज़ है, कोई सिस्टम, उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है, तो उस तंत्र का कुल संवेग हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, यानी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ पर कोई बल नहीं लगाई है तो जो संवेग मोमेंटम होगा वे कैसा होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। सरल शब्दों में संवेग ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। प्रूफ के लिए क्या होता है, ठीक है, जो देखते हैं, मान लो दो वस्तुएं ए और बी आपस में टकराती हैं, ठीक है, कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है, जिसका एक क्या है ए और एक है बी, ठीक है, वो आपस में टकराएंगी। ए का द्रव्यमान होगा m1, प्रारंभिक वेग हो गया u1, बी का द्रव्यमान हो गया m2, प्रारंभिक वेग हो गया u2, ठीक है, इतना समझ में आया। टकराने के बाद, ठीक है, ए का अंतिम वेग v1 हो जाएगा, ठीक है, बी का अंतिम वेग v2 हो जाएगा, ठीक है, टकराई, ठीक है वेग है, प्रारंभिक वेग है, द्रव्यमान है, खटाक से टकराई। टकराने के बाद क्या हो गया, ए का अंतिम वेग v1, ठीक है, उनका जो अंतिम वेग होगा, ठीक है, v2 हो जाएगा। कुल प्रारंभिक संवेग क्या होगा, इनिशियल m1, ठीक है, प्लस ये दोनों जुड़े आएंगे, ठीक है। कुल अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है, वो भी जुड़े आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कि ये जितना इस पे लगाएगा ये उतना इस पे लगाएगा, ठीक है, ये जितना इस पे लगाएगा वो इतना इस पे भी लगा रहा है, ठीक है। यानी कि क्या होगा हमारा इनिशियल और, ठीक है, टी फाइनल क्या होगा, दोनों सेम होगा, यानी दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे यानी कि संवेग संरक्षण होता है, ठीक। रोजमर्रा के उदाहरण, ठीक है, रोजमर्रा के उदाहरण क्या हो गया, बंदूक से गोली चलाने पर गोली को आगे संवेग मिलता है और बंदूक को बराबर संवेग पीछे की ओर मिलता है। रॉकेट का परीक्षण गैस
रॉकेट का परीक्षण गैसें, ठीक, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था थोड़ा सा घर का, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या था हमारा, इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो संवेग क्या हो जाएगा, सच यहाँ संवेग खर्च ही नहीं हुआ, यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो, संवेग यहाँ पे हमारा 0 होगा। रोजमर्रा का उदाहरण, ठीक है, चलाने पर गोली आगे की तरफ संवेग मिलता है, बंदूक को बराबर संवेग पीछे की ओर मिलता है, तो संरक्षण हो जाता है, ठीक। रॉकेट का परीक्षण, गैस नीचे की ओर फेंकते हैं जाती है और रॉकेट ऊपर की ओर संवेग प्राप्त करता है, ठीक। तो क्या हो गया, 0 हो गया। दो बर्फ के टुकड़े टकराकर अलग होते हैं तो उनका कुल संवेग बराबर रहता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला, किसी भी तंत्र में, ठीक है, जब तक बाहरी बल कार्य नहीं करता कुल संवेग हमेशा सुरक्षित रहता है। यह सिद्धांत भौतिक का एक सार्वभौमिक नियम है, ठीक। इसी से आपका क्या हुआ, इसी से आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया, क्लोज, खत्म हो गया। टोटल आपको कक्षा 9 में बस इतनी बातें ही क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस। बाकी सारी जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके इसी में से बनेंगे। बाकी हाँ, एक चीज़ बचा है हमारा, न्यूमेरिकल। क्या बचा है, न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो आएगी, ठीक है, अलग से करेंगे, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे और मजा आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लगा कि हाँ मुझको कुछ वैल्यूएबल मिला है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और ये PDF अगर आपको चाहिए हो तो फिर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 8400, ठीक है, 91 42 42 50, ठीक है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, PDF मैं आपके पास क्या करूँगा, भेज दूँगा, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको क्या होगा, व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ठीक। तो बच्चों, तो ख़त्म करते हैं ये आपका फिजिक्स का, ठीक, चैप्टर नंबर 2 आपका आज हो गया कंप्लीट, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट होगा, ठीक। तो आप PDF और जैसे कि जो नोट्स है वो हम खुद बनाते हैं, ठीक। तो जब नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा नोट्स आपके लिए बनाया जाए, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, न्यू चैनल है अपना, ठीक। चलिए बच्चों, ठीक है, ठीक, गुड बाय।